आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका और यूएई में मिला कोरोना का नया वेरिएंट। दिल्ली वालों को राहत, आज से सस्ता बिक रहा पेट्रोल। बिहार में लापरवाही की हदें पार, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने वाले 15 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज सहारनपुर दौरा, राजकीय विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। आखिरकार रद्द हो गए तीनों कृषि कानून, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मुहर। ग्वादर में चीनी कॉरिडोर के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। 15 दिसंबर से देश में नहीं शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, विशेष यात्री उड़ानों का होगा संचालन। सोना हुआ सस्ता, चांदी के दाम भी गिरे। विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की एनडीए क्लोज से खुश नहीं है, गजराज राव, कहा मैं नहीं आऊंगा। और अब वनडे कप्तानी पर फैसला, अगले 7 दिनों में तय होगा कोहली का भविष्य। कोरोना वायरस संक्रमण के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने अब अमेरिका और यूएई में भी दस्तक दे दी है। दोनों देशों में एक एक ओमिक्रॉन का केस मिला है। इसके साथ ही ऐसे देशों की संख्या बढ़ गई है जहां कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के केस मिले हैं। अब ऐसे कम से कम 25 देश हो गए हैं। इससे पहले WHO की ओर से बताया गया था कि कम से कम 23 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है। WHO के इस बयान के बाद अमेरिका और यूएई में ओमिक्रॉन के मामले मिले। दिल्ली में बुधवार यानी 1 दिसंबर 2021 को पेट्रोल पर वैट में कटौती हुई है, जिससे कि यहां पेट्रोल गुरुवार यानी आज 2 दिसंबर से सस्ता बिकने लगा है। कल केजरीवाल सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है, जिससे कि यहां पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। ये नए रेट आज आधी रात से लागू हो चुके हैं। इस कटौती के बाद दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। यहाँ डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है और यहाँ डीजल 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन के बाद आंख गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बुधवार को मेडिकल कॉलेज में गंभीर रूप से संक्रमित 9 और पीड़ितों की आंख निकालनी पड़ी। इससे आंख गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। बुधवार को 9 नए मरीज मेडिकल कॉलेज में भर्ती किए गए। जांच के बाद इनकी आंख निकालने पर फैसला हुआ। ऑपरेशन कर रहे डॉक्टरों के अनुसार संख्या बढ़ सकती है। दूसरी ओर 22 नवंबर को ऑपरेशन कराने वाले सभी लोगों में संक्रमण की आशंका के बावजूद स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ रखा है। लगभग 50 पीड़ितों के बारे में ना तो विभाग के पास पर्याप्त जानकारी है और ना ही उनकी कोई खोज खबर ली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान अमित शाह पूर्वांका में मां शंकरभूरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। जानकारी के मुताबिक अमित शाह के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। साथ ही उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा भी शामिल होंगे। कार्यक्रम स्थल पर दोपहर करीब 1 बजे सभी मंत्री पहुंचेंगे, जिसके बाद 2:30 पर पूर्वांका में मां शंकरभूरी देवी राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा। वहीं अमित शाह इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। कृषि कानून वापसी बिल पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी अंतिम मुहर लगा दी है। इसी के साथ ही तीनों कृषि कानून अब औपचारिक रूप से निरस्त हो गए हैं। इससे पहले शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन यानी 29 नवंबर को संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में तीनों कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गए थे। इन बिलों के विरोध में 1 साल से राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। सोमवार को लोकसभा में कृषि कानून निरस्त विधेयक को पास कराया गया था। उसके बाद राज्यसभा से भी पारित करा लिया गया। संसद सदस्यों के भारी हंगामे के बीच ध्वनिमत से विधेयक पारित कराए गए। बिलों की वापसी पर विपक्ष का कहना था कि 5 राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव में नुकसान से बचने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। जबकि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान में कहा है कि सरकार कृषि कानूनों के बारे में किसानों को समझाने में कामयाब नहीं हो पाई, इसलिए पीएम ने कानून को वापस लेने का बड़प्पन दिखाया।
ग्वादर में चीन के लाखों करोड़ रुपए के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर के खिलाफ सड़कों पर है। चीनी प्रोजेक्ट के खिलाफ व्यापक नाराजगी ने पाकिस्तानी राज्य बलूचिस्तान के प्रशासन को हिला दिया है। नागरिकों ने इमरान सरकार पर पाकिस्तान के संसाधन चीन को सौंपने का आरोप लगाया है। सिंगापुर पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार इन प्रदर्शनों ने एक बार फिर पाकिस्तान में चीन के निवेश से हो रहे शोषण का खुलासा किया है। इसमें कहा गया है कि कई साल पाकिस्तान में रहने के बावजूद चीन को पाकिस्तान के अंदरूनी संघर्ष देखने पड़े हैं। लोग बुनियादी प्रशासन लाना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी क्षेत्रीय संसाधन उन्हें देने के बजाय बंदरगाह बनाने में खर्च कर रहे हैं। देश में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन अभी फिलहाल पहले की तरह ही किया जाएगा। बीते दिनों नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया था कि दिसंबर से तीसरे हफ्ते यानी 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर शुरू की जा सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं लिया जा सका। देश में पिछले साल 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें निलंबित है। गौरतलब है कि भारत से करीब 28 देशों के साथ एयर बबल व्यवस्था के तहत पिछले साल जुलाई से विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। दिसंबर महीने की पहली तारीख को सोना जहां सस्ता हुआ, वहीं चांदी के भाव गिरे हैं। सराफा बाजारों में अब 24 कैरेट शुद्धता वाले सोना ऑल टाइम हाई रेट 56,126 रुपए से केवल 8,405 रुपए सस्ता है। वहीं चांदी पिछले साल के अधिकतम रेट 76,004 रुपए से 13,790 रुपए सस्ती है। 24 कैरेट सोना महज 252 रुपए गिरकर 47,849 रुपए पर खुला। बधाई हो, शुभ मंगल, ज्यादा सावधान जैसी कई फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाने वाले एक्टर गजराज राव ने हाल ही में शेयर किया है कि अगर उन्हें कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी में सेल्फी लेने की अनुमति नहीं है तो वह शादी में शामिल नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विक्की और कैटरीना 9 दिसंबर को शादी के बंधन में बंधने वाले हैं, जिसके लिए उन्होंने कई नियम तय किए हैं। गजराज राव सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ऐसे में एक्टर ने कल 1 दिसंबर को एक पोस्ट साझा किया, जिसमें कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध के बारे में बात की गई थी। विक्की कौशल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल को टैग करते हुए गजराज राव ने लिखा, सेल्फी नहीं लेने देंगे तो मैं नहीं आ रहा हूं। भारत की T20 टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट कोहली से वनडे की कप्तानी भी छीनी जा सकती है। लंबे समय से इसकी अटकलें लगाई जा रही है और इसी हफ्ते कोहली की किस्मत का फैसला हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए भारत की चयन समिति चेतन शर्मा की अगुवाई में टीम का चयन करने बैठेगी। इस दौरान विराट को टीम का कप्तान बनाए रखने या रोहित को यह जिम्मेदारी देने पर भी फैसला होगा। BCCI के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि भारत का अफ्रीका दौरा तय समय पर ही होगा। हालांकि वो वहां पर कोरोना के नए वेरिएंट के संक्रमण की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।